और इतना बड़ा हादसा मैं समझता हूँ कल रात को जो हुआ है सुबह, बहुत दुखद घटना हुई है, जिसका मैं समझता हूँ कि सभी मथुरा वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी को इसका दुख है। मथुरा की महानगर कांग्रेस कमेटी ने स्थानीय होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसआईआर के नाम पर सरकार और चुनाव आयोग द्वारा की जा रही कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए। इस दौरान पूर्व नेता विधानमंडल दल प्रदीप माथुर ने मतदाता सूची से नाम हटाने को लोकतंत्र पर हमला बताया। चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ आजाद बेग ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष और हर जिले में संगठन बनाकर लापरवाही व स्वास्थ्य माफिया को उजागर करने की बात कही। वहीं महानगर अध्यक्ष यथेंद्र मुकद्दम ने सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए मथुरा में स्वास्थ्य कैंप लगाने की घोषणा की। समय दिया जा रहा है और आपको ये इतने जिलों में काम, आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये सरकार स्वास्थ्य के मुद्दे पर पूरी तरह फेल है। जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि कहीं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं है, कहीं जनरेटर में डीजल ना होने के कारण डायलिसिस चल रहा है और पेशेंट अपना दम तोड़ दे रहा है, कहीं एम्बुलेंस समय पर स्टार्ट ना होने की वजह से नहीं पहुंच पा रही है, कहीं इनके वेंटिलेटर खराब पड़े हुए, कहीं समय पर चिकित्सा नहीं दी जा रही है। 50,000 करोड़ से ऊपर का प्रदेश सरकार का जो बजट है वो सिर्फ बंदरबाट हो रही है। अपने इनके जो ठेकेदार हैं सिर्फ कागजों में दिखा करके उन सारे पैसे की बंदरबाट हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था, चाहे वो एनआरएचएम हो, चाहे वो सीएससी हो, चाहे वो पीएससी हो से लेकर के और एम्स जैसी संस्थाएं बनाने का काम किया। और ये सरकार माफियों की सरकार है। ये सरकार जात धर्म देख करके सिर्फ कार्रवाई करती है। अभी तक किसी भी कफ सिरफ माफिया का कोई बुलडोजर से घर नहीं गिराया गया। स्वास्थ्य की इतनी बद हालत है कि एक डॉक्टर पर 19 से 20 हजार पेशेंट का लोड है, जबकि अकॉर्डिंग टू WHO एक डॉक्टर के ऊपर 1000 मैक्सिमम। और उनको श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने उन दिवंगत आत्माओं को जो इतने विभत्स एक्सीडेंट में मारे गए, और जो घायल हैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो। शासन और प्रशासन को उनको जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको उचित मुआवजा देना चाहिए, और जो बीमार हैं, जो घायल हुए हैं, उनका ठीक से इलाज करना चाहिए। क्योंकि चिकित्सा प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आजाद की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये घटनाक्रम चिकित्सा से ही जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों सिंपली कोइंसिडेंस है। डॉक्टर आजाद एक बहुत ही जुझारू प्रवृत्ति के इंसान है, और इन्होंने इससे पहले वो स्टेट कोऑर्डिनेटर थे, तो इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में 55 कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए, और इनको अध्यक्ष का लेटर अभी एक हफ्ते पहले ही मिला है, और एक हफ्ते पहले मिलने के बाद इन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मथुरा में करी है, अब लखनऊ में करेंगे इसके बाद। तो इस तरह का एक इंट्रोडक्टरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इनकी, और जिसमें कि इन्होंने सब बताया कि किस तरह से वर्तमान जो भाजपा सरकार है, केंद्र में इतना कम बजट है, यदि आप कंपैरिजन करें और दुनिया के देशों से, तो स्वास्थ्य का बजट देश में सबसे कम है, भारतवर्ष में सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में जो भी बजट है उसमें तमाम आप जिला अस्पतालों की हालत देखिए, पीएससी और सीएससी में तो गाय भैंसे बंधी रहती है, और इंसानों का इलाज क्या होगा। तो ये चिकित्सा प्रकोष्ठ जो है इन सब वर्तमान सरकार की कमियों को भी उजागर करेगा और खुद भी काम करेगा, और इनका जो पूरा नेटवर्क उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा और जो बन रहा है वो हर महीने। देखिए, आज चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं आदरणीय डॉक्टर आजाद बेग जी उत्तर प्रदेश के। उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके आपसे मुखातिब करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आपको डॉक्टर आजाद बेग साहब को, डॉक्टर आजाद बेग साहब लगातार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश में, पहले इनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया था पूरे उत्तर प्रदेश का। इन्होंने परफॉर्मेंस दिया बहुत अच्छा, और इन्होंने स्वास्थ्य कैंप पूरे प्रदेश में लगाकर प्रदेश संगठन को जब ये लगा कि बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब अपनी जिम्मेदारी को निभाने का और पूरी मेहनत के साथ में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रदेश नेतृत्व ने और केंद्रीय नेतृत्व ने डॉक्टर आजाद बेग जी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर आजाद बेग जी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर मैं समझता हूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी में हर्ष की लहर है।